अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के हवाले से है। आज के लेक्चर में हम सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के। चलें एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 1 को देखते हैं। हमारे पास कुछ मैट्रिसेस हैं, हमने उनका ऑर्डर फाइंड करना है कि क्या किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरह फाइंड किया जाता। कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है वो गिवन है, उसकी हम रोज को काउंट करेंगे और उसके कॉलम्स को काउंट करेंगे। और हमारे पास ऑर्डर का फार्मूला होता है नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें जो हमारे पास रोज हैं वो टू हैं। रोज हमारे पास टू हैं और कॉलम्स भी टू हैं। तो इसका ऑर्डर बनेगा 2/2। इसका ऑर्डर 2/2 बनेगा। इसी तरह अगला मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका भी हमने ऑर्डर बताना। तो इसमें भी दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं। दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं। तो इसका भी ऑर्डर जो है वो 2/2 बनेगा। इसका ऑर्डर भी 2/2 बनेगा। हमारे पास अगला मैट्रिक्स दिया हुआ है और वो है 2 4। सी मैट्रिक्स है 2 4। जैसा कि हम देख सकते हैं इसमें एक ही रो है। एक ही रो है और इसमें दो कॉलम है। एक ही रो है और दो कॉलम है। तो इसका ऑर्डर 1/2 बनेगा। इसका ऑर्डर जो है क्या बनेगा? 1/2 बनेगा। उसके बाद हमारे पास एक और मैट्रिक्स है, वो है डी, जिसमें एक ही कॉलम है लेकिन रोज एक दो तीन, 3 रोज और 1 कॉलम। तो इसका ऑर्डर बनेगा 3/1, क्योंकि नंबर ऑफ रोज जो है वो 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स वो सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो इसका ऑर्डर 3/1 बनेगा। अब हम चलते हैं ई मैट्रिक्स की तरफ। इसमें हम देखते हैं एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, दो कॉलम हो गए। और एक रो ये है, दूसरी रो ये है, तीसरी रो ये है, 3 रोज हो गए। ऑर्डर हमारे पास बनता है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। इसका ऑर्डर बनेगा 3/2।
इसका ऑर्डर बनेगा 3/2। अगला हमारे पास जो मैट्रिक्स है, एफ, उसका उसकी रो भी एक ही है और कॉलम भी एक है। रो भी एक है, कॉलम भी एक है। तो जब रो और कॉलम सेम हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ऊपर जो हमने मैट्रिक्स ए और बी डिस्कस किया जिसका ऑर्डर 2/2 बनता है, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है। एक ही रो है और एक ही कॉलम है। ठीक हो गया, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 1/1। इसका ऑर्डर बनेगा 1/1। अब हम ये मैट्रिक्स डिस्कस करते हैं, जी मैट्रिक्स। इसमें 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। ये एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 हैं। तो इसका ऑर्डर बनेगा 3/3। इसका ऑर्डर बनेगा 3/3। अब हम अगले मैट्रिक्स की तरफ जाते हैं। ये मैट्रिक्स हमारे पास है, इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। 2 रोज, 3 कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर बनेगा नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज 2 हैं, 2 बाय नंबर ऑफ कॉलम 3 हैं, 2/3। 2/3। इसका ऑर्डर बनेगा 2/3। क्या बनेगा? 2/3। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें वो कह रहा है कि कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल होंगे। कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल होंगे। अब इसमें देखें कि इक्वल मैट्रिसेस कौन से होते हैं। पहला पहली बात तो यह है कि ऑर्डर सेम होता। ऑर्डर सेम होता है। और कॉरिस्पॉन्डिंग कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती हैं। ऑर्डर सेम होता है और कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती हैं। आइए देखते हैं इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। पहला मैट्रिक्स किसके इक्वल होगा? इसमें एक रो है, एक ही कॉलम है। इसमें एक रो है, एक ही कॉलम है। करिस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखते हैं, सेम है। 3, 5 - 2, 3। तो ए और सी इक्वल हैं। ए और सी इक्वल मैट्रिसेस हैं। और इसमें हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है, ये वाला 3, 5, ये इक्वल है। इसमें एक रो है, 2 कॉलम है। इसमें एक रो है, 2 कॉलम है। ठीक है, ऑर्डर सेम हो गया। कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज 3, 3, 5, 3 + 2, 5। तो बी और आई, ये दो इक्वल हुए। ए और सी
ये दो मैट्रिसेस इक्वल हुए। और आगे हमारे पास ई आ जाता। ई। अब देखते हैं ये किसके इक्वल है, किस मैट्रिक्स। रो दो, कॉलम दो। रो दो, कॉलम दो। 4, 2 + 2 4। 0, 2 - 2 0। 6, 2 + 4 6। 2, 2 + 0 2। तो ई मैट्रिक्स हमारे पास है, जे मैट्रिक्स के इक्वल है। ई मैट्रिक्स किसके इक्वल है? जे मैट्रिक्स के इक्वल है। ई मैट्रिक्स हमारे पास जे मैट्रिक्स के इक्वल है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। 2 6। 2 6। एफ और जी इक्वल है। ठीक हो गया। और ई जे के इक्वल हो गया। और ई एच और जे, ये तीनों इक्वल हुए। वो कैसे? 4062, 4062। एंट्री सेम, ऑर्डर सेम। उसके बाद जे 2 + 2 4। 2 - 2 0। 2 + 4 6। एंड 2 + 0 2। इस तरह सारे मैट्रिसेस जो हैं वो कवर अप हो गए इक्वालिटी के हिसाब से। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है 1.1 का। और यहाँ हम लेक्चर अपना एंड करेंगे। हाँ, दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल दिए गए हैं। ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है। तो इक्वल हैं तो ऑर्डर भी सेम ही होगा। 2 रोज 2 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम बिल्कुल सेम है। अगर ऑर्डर सेम है तो दूसरी कंडीशन को फुलफिल करके हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ये एंट्री इसके इक्वल पुट करेंगे, ये इसके इक्वल पुट करेंगे, ये इसके इक्वल पुट करेंगे, और ये इसके इक्वल पुट करेंगे। जब पुट करेंगे तो चार इक्वेशंस बन जाएंगे। ठीक है। अब हम थर्ड इक्वेशन को पहले सॉल्व करेंगे ताकि हमारे पास सी की वैल्यू आ जाए। सी की वैल्यू 4 आती है यहाँ से। और उसके बाद हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। नहीं, सॉरी। उसके बाद हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। A + C = 0। यहाँ हमारे पास सी की वैल्यू 4 है। ये 4 यहाँ पुट की हमने। और ए की वैल्यू -4 आ गई। ए की वैल्यू -4 आ गई। और उसके बाद हमने सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किया, जिसमें A + 2B = -7। सेकंड इक्वेशन ये वाली। इसमें ए की वैल्यू पुट की। और 4 को जब उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। -7 प्लस, सॉरी, -3 हो गया। बी की वैल्यू आ जाएगी -3/2। बी की वैल्यू आ जाएगी -3/2। क्या आ जाएगी? -3/2। और उसके बाद हमने एट लास्ट डी की वैल्यू निकालने के लिए 4D - 6 = 2D। और डी वाली जो लाइक टर्म्स हैं वो हमने इकट्ठी कर ली। और उसके बाद हमने
-6 और -2 को डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया +3, +3। तो ए की वैल्यू हमारे पास -4 हुई। ठीक है, ए की वैल्यू -4 हुई, बी की वैल्यू -3/2 हुई, सी की वैल्यू 4 हुई और डी की वैल्यू 3 हुई। और यहाँ हमारा क्वेश्चन जो है वो एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में 1.2 एक्सरसाइज के सॉल्यूशन जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे।